बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं बशीर अहमद मुबशिर आपका मैथमेटिक्स टीचर। आज हम मैथमेटिक्स 9th क्लास जो आर्ट्स ग्रुप है उसका जो यूनिट नंबर 9 है उसका एक इंतहाई अहम सवाल समझेंगे और ये सवाल अक्सर पेपर में पूछा भी जाता है। तो ये सवाल कुछ इस तरीके से दिया गया है कि नीचे दर्ज किए गए नुकात को ग्राफ पर ज़ाहिर करें। तो ये हमारे पास तकरीबन 8 सवाल हैं, इनमें से कोई एक सवाल पेपर में आएगा और वो क्या कहेंगे कि इसको आपने किसके ऊपर, ये जो नुकात या कोई नुक्ता दिया गया है इसको आपने किसके ऊपर ज़ाहिर करना है, ग्राफ के ऊपर ज़ाहिर करना है। तो सबसे पहले आपने ग्राफ बनाना है। तो इधर मैंने कुछ बना भी दिया, बाकी अभी मैं इसको मुकम्मल भी कर देता हूँ। तो आपने एक लाइन इस तरह लगानी है, ये लाइन होती है उफ़क़ी लाइन, और जो ऊपर से नीचे की तरफ होती है इसको हम कहते हैं अमूदी लाइन। तो आपने दो लाइनें लगा लेनी है, एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन। ये जो लाइन होती है जो दाईं से बाईं तरफ जा रही होती है इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस। तो इधर हमने लिख देना है एक्स और इधर हम लिख देंगे माइनस एक्स। और इसी तरह जो ऊपर से नीचे की तरफ जो लाइन होती है इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। तो यहाँ ऊपर हमने लिख देना वाई और नीचे हमने लिख देना है माइनस वाई। तो ये उफ़क़ी लाइन और ये अमूदी लाइन, जिसको इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन कहते हैं, यानी कि ये जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और ये वाली लाइन जो है उसको हम वर्टिकल लाइन कहते हैं। अब आपने जो इधर चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है वो ये है कि आपने जो गिनती लिखनी है वो इधर से शुरू करनी है, इस पॉइंट से। ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से आपने जो गिनती है वो लिखना शुरू करनी। ये नहीं करना कि आप इधर से लिखना शुरू कर दें या इधर से लिखना शुरू कर दें, तो फिर आपका ये सवाल गलत हो जाएगा। तो आपने किधर लिखना, एक इस जगह से शुरू करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ये जो लाइनें लगी इसके नीचे ये मैंने गिनती लिख दिया। अब क्योंकि ये जमा एक्स वाली साइड है इस वजह से इधर आपने गिनती जमा में लिखनी है। और अगर इधर देखें तो इधर लिखा हो माइनस एक्स, तो इस साइड पर जो गिनती लिखी जाएगी वो माइनस में लिखी जाएगी। मसलन -1 -2 -3 -4, इसी तरह -5 -6 -7 -8 -9 और -10। तो ये आपने इस तरह गिनती लिख लेनी है। अब हमने ऊपर से नीचे की तरफ भी गिनती लिखनी है। ये नहीं करना है कि इधर से आप 1 2 3 शुरू कर दें, इस तरह नहीं, आपने इस पॉइंट से ही शुरू करनी। यानी कि ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से हम लिखना शुरू करते हैं। मसलन इस जगह पर आएगा 1, इधर हम लिखेंगे 2, फिर इसी तरह इस जगह पर 3, फिर 4, फिर यहाँ पे 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर इधर 9 और इधर 10। अब ये जो नीचे वाली साइड है ये माइनस की है, इधर हमने जो गिनती लिखनी है वो माइनस में लिखनी है। मसलन इधर आएगा -1, इधर आ जाएगा -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 और -9 और -10। ये हमने इस तरीके से ये ग्राफ बनाना है और इसके ऊपर ये हमने नंबर लिखने हैं। तो इसका आपने ख़ास ख्याल रखना है। अगर ये आपकी नंबरिंग गलत हुई तो फिर आपको नंबर इस सवाल में नहीं मिलेंगे। अब हम बारी बारी सवालों को हल करते हैं। मसलन अगर ये वाला सवाल अगर हम हल करें तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2 और -4। तो शुरू में ए लिखा हो, बी लिखा हो, इसका कोई ऐसा मसला नहीं है, आपने ये नंबर लेने हैं। अब इसके नीचे आपने लिख लेना है एक्स वाई। जो शुरू में रकम लिखी होगी वो किसकी कीमत होगी, एक्स की कीमत होगी, और बाद वाली जो होगी वो किसकी कीमत होगी, वाई की कीमत होगी। तो ये अब आपने देखना है जो एक्स वाली लाइन है, ये वाली एक्स वाली लाइन, इसके ऊपर 2 किस जगह पर लिखा हुआ है, 2 तो ये लिखा हुआ है, ये वाला पॉइंट क्या है 2 है। इसी तरह वाई वाली जो लाइन है उसके ऊपर आपने देखना है -4 किधर लिखा हुआ है, तो ये वाई वाली लाइन है, इस लाइन के ऊपर अगर हम देखें -4 ये लिखा हुआ है। अब आपने इधर ना एक डब्बा बनाना है, यानी कि बॉक्स बनाना है। वो किस तरह, इसको आप इस तरह डॉटेड लाइन लगा लो और फिर ये ऊपर से यूँ नीचे को एक डॉटेड लाइन आ जाएगी। तो ये आपने इस तरीके से इधर लाइन जो है वो लगा लेनी, यानी कि ये जो है ना नुक्तों वाली लाइन लगानी है। तो ये जिस जगह पर आकर दोनों लाइनें आपस में मिलेंगी वो कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है। तो आपने कहना ये जो पॉइंट है जिस जगह पर ये दोनों लाइनें आकर मिल रही हैं ये कौन सा पॉइंट है जी, x और y कितना है -4। तो ये ग्राफ इस तरह इसका बन जाएगा। तो ये एक सवाल हल हो गया। तो पेपर में भी कोई एक ही सवाल पूछा जाएगा। तो अगर तो ये वाला सवाल पूछा जाए तो फिर आपने सिर्फ इसको इतना ही हल करना है।
अच्छा, अब इसके बाद जो इससे अगले सवाल हैं, अब हम उनको बारी बारी हल करते हैं। तो मैं इसी ग्राफ के ऊपर ही उनको जाहिर कर दूंगा, लेकिन आपने क्या करना है, इन सब का आपने ग्राफ अलग-अलग बनाना है। मसलन जितने भी ये सवाल दिए गए हैं, कितने सवाल हैं, 8 हैं, तो आपने 8 बार ग्राफ बनाना है। लेकिन इधर टाइम की बचत करने की वजह से मैं क्या करूँगा, इन्हीं को मैं जो ग्राफ बना हुआ है इसको मैं दोबारा नहीं बनाऊँगा, इसी के ऊपर बना दूँगा। मसलन इससे जो अगला सवाल है वो कितना दिया हुआ है, उसकी जो कीमत है अगर हम इधर देखें वो कितनी है, 3 और 2, ये 3 और इधर क्या है 2। इसका मतलब x की कीमत कितनी है, 3। तो ये वाली लाइन x वाली है, ये x की कीमत कितनी आ गई 3, और y की कीमत कितनी है 2। तो y किधर है 2, y इस जगह पर 2 है। तो इधर हम यूँ डॉटेड लाइन लगा लेंगे। मसलन ये एक डॉटेड लाइन लगाएंगे और इस जगह पर एक डॉटेड लाइन या नुक्तों वाली जो लाइन है वो लगा लेंगे। तो ये इस जगह पर ये मिल रही हैं, तो इधर हम लिख देंगे 3 और ये क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे। तो इस तरह इस सवाल ने हल होना है। अच्छा, इसके बाद जो इससे अगला सवाल है, यानी कि ये वाला भी सवाल हमने हल कर लिया। अब इस सवाल को हल करते हैं। तो ये सवाल क्या लिखा हुआ है, इस जगह पर लिखा हुआ है जी -5 और -1। तो इधर हम लिख देंगे -5 और इस जगह पर लिख देते हैं जी -1। अब हमने देखना है x वाली जो लाइन है उसके ऊपर -5 किधर लिखा हुआ है। तो x वाली लाइन के ऊपर तो -5 ये है, और y वाली लाइन के ऊपर हमने देखना -1 किधर। तो -1 तो ये पॉइंट है। तो अब ये पॉइंट यूँ नीचे को आ जाएगा, और ये वाला जो है इधर से यूँ एक लाइन आएगी इस साइड पे। तो इन्होंने दोनों ने आकर किस पॉइंट पर मिलना है, इस पॉइंट पर मिलना है। तो ये जो पॉइंट है ये -5 और कितना है -1, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है। तो इस सवाल ने इस तरह हल हो जाना है, यानी कि ये डॉटेड लाइन आपको शायद नज़र सही तरह ना आ रही हो, तो ये आपने इस तरह लगा लेनी है, या इसको तरह थोड़ा सा फिर बड़ा करके बनाएं तो फिर ये आपको मज़ीद बेहतर नज़र आ जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद जो इससे अगला सवाल है इसको हल करते हैं। तो इस सवाल के अंदर क्या दिया हुआ है, जो x है उसकी कीमत उन्होंने दी है कितनी 6 दी है, और y की कीमत कितनी दी है -3, यानी कि x की जगह 6 और y की जगह -3 उन्होंने दिया हुआ है। अब इस सवाल को हल करते हैं। तो अब इसके अंदर हम देखते हैं x की कीमत 6 किस जगह पर है। तो ये x वाली लाइन है, तो 6 तो इस जगह पर है, ये पॉइंट हम ले लेते हैं। और y की कीमत कितनी है -3, और ये y वाली लाइन है, और इधर कीमत कितनी है -3 ये, यानी कि इधर से हमने इसको इस तरह लेकर आना इस लाइन को, और इधर से 6 से हमने यूँ नीचे को लेकर आना। तो ये दोनों किस पॉइंट पर मिल रहे हैं, इस पॉइंट पर मिल रहे हैं। इधर हम लिखेंगे 6 और -3, यानी कि x की कीमत इस जगह पर 6 है और y की कीमत कितनी है -3। और इसी तरह अगर हम इससे अगला सवाल हल करें, वो क्या लिखा हुआ है जी 4। तो इस जगह पर हम क्या लिख देंगे, x की कीमत भी 4 लिखेंगे और y की कीमत भी कितनी लिख देंगे 4 लिख देंगे। तो अब इधर अगर हम देखें x की कीमत कितनी है 4, ये वाला पॉइंट आ गया, और y की कीमत कितनी है 4, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। तो ये इधर को इस तरफ लाइन आएगी और ये वाली लाइन इस तरफ आनी है। तो ये जो पॉइंट होगा जिस जगह पर ये दोनों लाइनें आपस में मिल रही होंगी, इस पॉइंट का नाम होगा 4। तो इसके बाद इससे जो अगला सवाल है ये वाला -3 और 7, अगर इसको हम हल करें, अब हमने x की जगह पर क्या लिखना है -3, और y की जगह पर क्या लिख देना है 7 लिख देना है। अब इधर से हम देखते हैं -3 किधर लिखा हुआ है, x वाली लाइन पर -3 तो ये है, और y की कीमत कितनी है 7, तो 7 तो ये लिखा हुआ है। तो इसको हम इस तरह लिख देंगे, यानी कि ये लाइन इधर को और ये वाली लाइन यूँ आप ऊपर की तरफ ले जाएं, और ये दोनों किस पॉइंट पर मिल रहे हैं, इस पॉइंट पर मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये -3 और 7 होगा। अच्छा, अब उसके बाद बड़ा अहम सवाल वो ये है कि अगर कोई एक चीज़ ज़ीरो हो जाए, यानी कि x या y में से कोई एक रकम ज़ीरो हो जाए, तो फिर हमने सवाल को किस तरह हल करना है। तो ये याद रखना है, जब एक चीज़ ज़ीरो हो जाए ना, फिर यूँ डब्बे नहीं बनते हैं। जिस तरह ये डब्बे बन रहे हैं ना, ये इस तरह डब्बे नहीं बनेंगे। फिर क्या होगा कि किसी खाने के अंदर जवाब नहीं आएगा। मतलब ये 4 खाने हैं ना, ये क्वाड्रेंट है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब किसी क्वाड्रेंट के अंदर ये जवाब नहीं आएगा। मसलन ये सवाल क्या लिखा हुआ है 0 और 7, क्या लिखा हुआ है 0 और 7। अब ये x 0 और y कितना 7 है, तो आपने ये जो y वाली लाइन है, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ ये 7 लिखा है, इसके ऊपर आपने सिर्फ गोल दायरा बना देना, सिर्फ एक गोल दायरा बना देना, और इधर आपने लिख देना 0 और 7, यानी कि x 0 और y कितना 7 है। अच्छा, अगर हम इसको हल करें, जो सबसे आखिर में दिया हुआ सवाल 5 और 0,
क्या लिखा हुआ है जी 5 और 0, यानी कि x की कीमत कितनी है 5 और y की कीमत कितनी है 0। तो अभी मैंने आपको समझाया जब कोई एक चीज़ 0 हो जाए तो फिर क्या करते हैं, किसी खाने के अंदर जवाब नहीं आता, लाइन के ऊपर जवाब आता है। ये जो x और y वाली लाइन है इसके ऊपर जवाब आएगा। तो इधर अगर हम देखें तो x की कीमत कितनी है 5 और y कितना 0, इसका मतलब x वाली लाइन पर जिस जगह पर 5 लिखा हुआ है उस जगह पर हमने क्या करना है, गोल धारा बना देना है और फिर इधर बता देना है कि x 5 और y कितना है 0 है। तो इस तरह ये तमाम के तमाम सवाल ये मैंने हल कर दिए हैं। तो इनमें से कोई एक सवाल पेपर में भी पूछा जाएगा। तो उम्मीद है आपको इन सवालों की समझ भी आ गई होगी। तो अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।